नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुना दी गई है मौत की सजा। अभी मौत की सजा किसने सुनाई है, क्यों सुनाई है, इसके बारे में हम लोग संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए पिछले साल 2024 में छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था बेरोजगारी को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, अपने हक की मांग को लेकर। लेकिन जब छात्र प्रदर्शन करते हैं और उनकी संख्या कम होती है तो सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे संख्या में बढ़ोतरी होती है तो धीमे धीमे सरकार सहमना शुरू करती है। और जब सरकार सहमना शुरू करती है तो वो क्या कर सकती है, तो फिर वो लाठी चार्ज करती है, फिर वो बलों को तैनात करती है, फिर बलपूर्वक आपका जो आंदोलन है, वो जो आपका विद्रोह है, उसको दबाया जाता है। लेकिन इस घटना के बाद अब सभी देशों में एक बात तो कंफर्म हो गई है कि जी नहीं, अगर ऐसा करेंगे, अब छात्रों के हितों को दबाएंगे, छात्रों के विद्रोह को दबाएंगे, अगर अगर सरकार बलपूर्वक है ना ये काम करवाती है और इसमें किसी छात्र की जान चली जाती है, लोग घायल हो जाते हैं, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो ये जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना है, इन्होंने क्या किया आपको पता होना चाहिए कि शेख हसीना की गवर्नमेंट ने ही आईसीटी का गठन किया था 2009-10 में। आईसीटी का गठन करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, 1971 में जो हिंसा हुई थी, ऐसी हिंसा दोबारा ना हो, इसको रोकने के लिए ही आईसीटी बनाया गया था, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल। फिर इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल जो एक्ट पास हुआ वो 1973 में पास हुआ था और उसी के आधार पर यह काम कर रहा था। यहां पर बात करते हैं हम लोग, अगर यहां पर देखें तो गुलाम मुर्तजा मुजूमदार के नेतृत्व में 3 सदस्यीय आईसीटी न्यायाधिकरण ने उनकी अनुपस्थिति में फैसला सुनाया तथा कहा कि सजा गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण के बाद प्रभावी होगी। महीनों तक चली सुनवाई के बाद, जिसमें उन्हें पिछले साल छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह पर घातक कार्रवाई का आदेश देने का दोषी पाया गया था, अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है। यह फैसला 1971 में आजादी के बाद से किसी पूर्वी बांग्लादेशी नेता के खिलाफ सबसे नाटकीय कानूनी कार्रवाई है। हालांकि अब ये जो फैसला सुनाया गया है, तो क्या यह फैसला अंतिम होगा? जी नहीं, है ना। इस फैसले की सुनवाई या इस फैसले को आप चेतावनी दे सकते हैं, इसके खिलाफ आप याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं, है ना। तो आपको यह बात याद रखनी है ना। अब ये जो फैसला आया है वो फरवरी में होने वाले चुनावों से पहले आया है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में खलबली मच गई है। बांग्लादेश की जो है ना शेख हसीना की पार्टी है आवामी लीग, है ना, उसमें बड़ी हलचल मच चुकी है और इस हलचल ने पूरे बांग्लादेश में अशांति का माहौल फैला दिया है। आपको पता है कि जब ये विरोध हुआ था, जब शेख हसीना जी ने है ना बलपूर्वक विद्रोह दबाया था, तो इस विद्रोह के कारण है ना जब शेख हसीना को लगा कि अब ये ज्यादा हो गया है, तो उनको वहां से भागना पड़ा, है ना, और बांग्लादेश की स्थिति काफी बिगड़ गई। तो यूनिस खान जी को है ना अंतरिम सरकार का अध्यक्ष बनाया गया, फिर वो अभी तक वर्तमान में इसको संभाल रहे हैं। अब यहां पर दिक्कत यह है कि 24 अगस्त को आसपास, अगस्त 2024 में, है ना, शेख हसीना भारत भाग आई थी। 78 वर्षीय हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोपों में आजीवन कारावास और विद्रोह के दौरान कई लोगों की हत्या के लिए मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। और ये सजा जैसे सुनाई गई, वहां पर हॉल में जितने भी लोग बैठे थे, है ना, तालियों से गूंज गई, पूरा जो सभा था वो पूरा तालियों से गूंज गया। तो अदालत कक्ष में तालियां और जयकारे गूंज उठे। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अब लेकिन शेख हसीना के बेटे और सलाहकार सजीब वाजिद ने कहा कि अभी हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, है ना, चुनाव हो जाने दीजिए, चुनाव में जब हमारी पार्टी सत्ता में आ जाएगी तब हम, है ना, इसका रिप्लाई करेंगे, उसके पहले हमको रिप्लाई नहीं करेंगे। शेख हसीना ने कहा यह धांधली न्यायाधिकरण है, ये जो फैसला सुनाया है ये एक धांधली न्यायाधिकरण का फैसला है, ये राजनीति में लिप्त है ना, और ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र है। मृत्युदंड की उनकी घृणित मांग अंतरिम सरकार के भीतर चरमपंथी लोगों के बांग्लादेश के अंतिम निर्वाचित प्रधानमंत्री को हटाने और आवामी लीग को एक राजनीतिक ताकत के रूप में खत्म करने के बेशरम और जानलेवा इरादे का उजागर करती है। 1971 के बाद सबसे बड़ी हिंसा ये मानी जाती है। तो अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह को दबाने के लिए घातक बल प्रयोग करने के उनके सीधे आदेश के सबूत मिले हैं, है ना, यानी कि जो भी फैसला सुनाया है अदालत ने उसके बकायदा सबूत दिए गए हैं, है ना, उसकी पैरवी हुई है, उसकी जांच हुई है और तब जाके ये अदालत ने फैसला सुनाया है। यानी कि जो शेख हसीना जी ने आरोप लगाया है कि राजनीति में संलिप्त है ये न्यायाधिकरण और इसने जानबूझकर ऐसा किया है, तो फिर उसके सबूत भी पेश किए गए हैं, ये सब चीजें उसमें बताई गई हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 15 जुलाई से 5 अगस्त 2024 के बीच जो भी विरोध दर्ज किया गया था उसमें 1400 से ज्यादा लोग मारे गए, जो 1971 के बाद की सबसे बड़ी हिंसा दिखाती है। 1400 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए, जिनमें से ज्यादातर सुरक्षा बलों की गोलीबारी में, जो 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद बांग्लादेश में सबसे भीषण हिंसा थी, है ना।
फैसले से पहले हसीना ने आरोपों और न्यायाधिकरण की कार्यवाही की निष्पक्षता को खारिज कर दिया और कहा कि दोषी का फैसला एक पूर्व निर्धारित निष्कर्ष था, लेकिन अंतरिम सरकार ने उन आरोपों को खारिज कर दिया। एक सरकारी प्रवक्ता ने फैसले से कुछ घंटे पहले राइटर्स को बताया, है ना, क्या बताया भाई, कि पूरी पारदर्शी तरीके से पूरा काम किया गया है ना, जो भी सुपरवाइजर थे उन्होंने अच्छे से जांच करी है ना, जो भी सबूत थे उसको अच्छे से पेश किया गया है। ये जबरदस्ती शेख हसीना पर आरोप नहीं लगाया गया है, ये जो आरोप है वो बिल्कुल सही है ना। अब इतना तनाव का माहौल है, आप यहां पर देख पाएंगे कि बांग्लादेश में तनाव का माहौल है। पिछले कुछ दिनों से देश भर में कम से कम 30 देसी बम विस्फोट हुए हैं, 26 वाहनों को आग लगा दी गई है। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। 17 करोड़ की आबादी वाले इस मुस्लिम बहुल दक्षिणी एशियाई देश में हसीना के जाने के बाद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम प्रशासन का शासन है। हालांकि तब से देश में काफी शांति रही है, लेकिन राजनीतिक स्थिरता अभी तक नहीं लौटी है। अब 1.5 साल से तुम बने हुए हो, हाँ, तो सिंपल सी बात है, कहा जाएगा कि नया चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हो। तो ये था पूरा मामला। अब यहां पर बांग्लादेश के बारे में थोड़ी सी बात और करते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, स्वतंत्रता दिवस है 26 मार्च 1971। बांग्लादेश की संसद को कहते हैं जातीय संसद, संसदीय सीट है 350, राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला, सबसे ऊंची चोटी है केकाराडोंग, है ना, और सीमा रेखा भारत और म्यांमार के साथ बताती है। भारत के साथ बांग्लादेश के जो राज्य स्पर्श करते हैं वो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, लगभग जो 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। राष्ट्रीय खेल है कबड्डी, राष्ट्रीय फूल है वाटर लिली, राष्ट्रीय पक्षी है मैगपी रॉबिन डोयल, राष्ट्रीय पशु है बंगाल टाइगर, राष्ट्रीय पेड़ है आम का पेड़, ढली नृत्य, कठपुतली नृत्य, डाक नृत्य और घाटू नृत्य इसके प्रमुख नृत्य हैं। जबकि जमुना, पद्मा, बराक, तीस्ता, फेनी और मेघना इसकी प्रमुख नदियां हैं। मेघना सबसे लंबी नदी है बांग्लादेश की। कैसी लगी जानकारी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सेशन को लाइक जरूर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।